कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में जम्बूद्वीप के ये 7वें लोक का वर्णन चल रहा है, 7वें वर्ष का वर्णन चल रहा है, उत्तर कुरु वर्ष, जिसमें भगवान वारादेव की आराधना पृथ्वी देवी करती है और 2 वर्ष और का वर्णन आगे है। और अंतिम वर्ष जो 9वां है जिसका वर्णन करेंगे वो भारत वर्ष है। इस बीच में आज ही दूसरे वर्ष का शुभारंभ हो जाएगा, वो वर्ष है किम पुरुष वर्ष। तो 2 श्लोक अभी रहते हैं इस उत्तर कुरु वर्ष के, जहाँ पृथ्वी देवी कह रही है वारादेव को। 38वां श्लोक पढ़ रहे हैं। करोति विश्व स्थिति संयमोदयम् यस्येऽपिसितं नपेस्तं ईक्षयोरगुणैः माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम् ग्रावणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। करोति करते हैं भगवान, आप करते हैं क्या? विश्व, इस विश्व की स्थिति पालन, संयम उद्यम, संयम उद्यम, उद्यम का मतलब इसकी सृष्टि करते हो और संहार करते हो और पालन करते हो। क्या आपकी इच्छा है? नहीं। यस्य इप्सितम न इप्सितम, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये जीव की इच्छा है। और आप केवल इच्छित और गुण ही, आप तो प्रकृति के गुणों पे केवल दृष्टि डालते हो और ये सृष्टि का कार्य होता है। ये आपकी इच्छा नहीं है, ये जीवों की इच्छा है। तो गुणमयी माया यथायो भ्रमति, और फिर ये कार्य सारे माया करती है। दृष्टि आपकी, कार्य माया का। तद आश्रयम, और वो माया आपके, तद वैसे तद जहां भी शब्द आए उसका अर्थ होता है भगवान। और ये आपके आश्रित है माया। और फिर उदाहरण देते हैं। ये ग्रावण है चुंबक, जैसे ग्रावण चुंबक लोहे को यथा आयो, आयो का मतलब लोहा, भ्रमते का मतलब घूमता है। चुंबक जैसे घूमता है, लोहा वैसे घूमता है। ऐसे ये सृष्टि भगवान की दृष्टि से चलती है। तो भगवान है चुंबक के समान और ये माया रूपी संसार है लोहे के समान, उसके इशारे से चलता है। और करता क्या है भगवान? गुण कर्म साक्षिणे ते, आप भगवान इन जीवों के गुण और कर्म के साक्षी हो। गुण कर्म साक्षी का मतलब है वो उनके स्वभाव के अनुसार वो जो कार्य करते हैं उनके आप साक्षी हो।
श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान आपकी इच्छा नहीं है सृष्टि करने की अथवा इसका पालन और संहार करने की। भौतिक जगत की आपकी इच्छा नहीं है, परंतु ये सारे कार्य आप जीवों के लिए कर रहे हैं। और आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी माया शक्ति के द्वारा करा रहे हैं। और जैसे एक लोहे का टुकड़ा चुंबक के इशारे से इधर उधर घूमता है, ऐसे ये प्रकृति जड़ आपकी दृष्टि से इधर उधर घूमती है। घूमती है का मतलब सृष्टि अपना कार्य करती है। श्री प्रभुपाद जी ने इतना लिखा है, 2 शब्द अंतिम जो है वो तात्पर्य में लिखे है, लेकिन यहाँ नहीं लिखे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपकी दृष्टि से केवल आप नजर डालते हैं और सृष्टि भी होती है, पालन भी होता है, संहार भी होता है इस जगत का माया के द्वारा। आपकी दृष्टि से माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है। ये आपकी इच्छा नहीं है, परंतु ये जीवों की इच्छा है। जैसे लोहा चुंबक के सामने, जैसे चुंबक घूमेगा वैसे लोहा घूमेगा, ऐसे माया भगवान के इशारे से चलती है। मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं जो साक्षी है गुणों के और जीव के कर्मों के। चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न उठाते हैं। भगवान कहते हैं, ये जगत अगर मेरा कारण है, ये मेरा कार्य है, अगर ये जगत मेरा कार्य है, भले ये भौतिक है, तो ये मेरा रूप ही है ना। जैसे आगे कहा है कि जगत आपका रूप है, तो उत्तर दे दे नहीं, ये जगत आपका कार्य नहीं है, ये तो माया का कार्य है। जैसे मिट्टी बर्तन का कारण, मटके का कारण है, माया के द्वारा भगवान आप इस सृष्टि का कार्य करते हैं, इसकी उत्पत्ति, इसका पालन और संहार करते हैं। आप न चाहते हुए भी जीवों की इच्छा से इसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। माया अपने आप में जड़ है, परंतु वो काम तब करती है जब आप इसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। जैसे चुंबक के निकट में होने से लोहा हिलता है, आप जीवों के गुण और कर्म के साक्षी हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी लोग ये प्रश्न उठाते हैं, कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसी सृष्टि की है भौतिक, जिसमें दुख ही दुख है, जीव माया में फंसे हुए हैं। तो यहाँ उत्तर दिया है, भगवान कहते हैं भगवान की इच्छा नहीं है सृष्टि करने की, और भगवान नहीं चाहते हैं कि जीव संसार में आके और दुख भोगे। भगवान सृष्टि करते हैं क्योंकि जीव इच्छा करते हैं भोग करने की। तो बात ये आती है कि जीव को इतनी स्वतंत्रता है कि वो इच्छा करे, और इस जीव के इच्छा करने की स्वतंत्रता में भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं करते। अगर भगवान उसमें हस्तक्षेप करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, और बिना स्वतंत्रता के प्रेम नहीं हो सकता। और जीव को भगवान ने भगवान से प्रेम करने के लिए ही बनाया है, अपना ही विस्तार किया है अपने को प्रेम करने के लिए, और इसलिए स्वतंत्रता दी है। तो ये जो जीव की स्वतंत्रता है भोग करने की भगवान से अलग होकर, यही उसकी सृष्टि कराने की इच्छा है। ये सृष्टि का कार्य है, ये प्रकृति का कार्य अपने आप चल रहा है, स्वतः ही चल रहा है। बस भगवान दृष्टि डालते हैं और ये कार्य अपने आप चालू हो जाता है।
और बड़े अद्भुत प्रकार से सब समय के ऊपर सूर्य उग रहा है, समय के ऊपर ऋतुएं बदल रही है, समय के ऊपर सब कार्य अपने आप हो रहा है, वर्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? बोला जैसे चुंबक के प्रभाव से, मैग्नेट के प्रभाव से लोहा अपने आप इधर से उधर होता है। भौतिक वैज्ञानिक सांख्या दृष्टि से, सांख्या दर्शन के अंतर्गत भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति अपने आप काम करती है, इसके ऊपर कोई भी अध्यक्ष नहीं है, इसके ऊपर कोई भी सुपरवाइजर नहीं है। परंतु चैतन्य चरितमृत में स्पष्ट रूप से इस प्रकृति का कैसे कार्य चलता है, प्रभुपाद जी ने 2 श्लोक दिए। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, यद्यपि माने जबकि सांख्या मतलब जो केवल विश्लेषण करते हैं भौतिक जगत के गुणों और तत्वों का, कि क्या जगत किससे बना हुआ है, इसको फिजिक्स कहें, जो केमिस्ट्री कहें, जो भी कहें, वो कहते हैं प्रधान ही जगत का कारण है। प्रधान का मतलब सारी भौतिक प्रकृति का समूह, गठन, पूरा प्रकृति का। जड़ है ते कभू नहीं जगत सृजन, परंतु ये प्रकृति तो जड़ है, और जड़ कैसे कोई चीज को उत्पन्न करेगी? तो सृष्टि जड़ होने के कारण कभी भी कुछ पैदा नहीं कर सकती। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने, भगवान इस प्रधान रूपी भौतिक प्रकृति के अंदर अपनी शक्ति का संचार करते हैं। ईश्वरे शक्ति तभी है ता निर्माणे, उस भगवान की शक्ति के कारण ही जगत का निर्माण होता है, पालन होता है और संहार होता है। ये नास्तिक सांख्या वाले ऐसे कहते हैं। हमारे कपिल देव जो भागवत में सांख्या के हैं, वो तो भगवान की भक्ति का ही बात करते हैं। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण, ऐसा अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं अपने आप। कह रहे हैं देखो समुद्र में ये सारे लहरें उठ रही है, किससे उठ रही है? बोला हवा से उठ रही है। बोला हवा कैसे पैदा हुई? बोला आकाश से हुई। आकाश कहाँ से आया? तीनों गुणों के क्षोभ से आया। तीनों गुणों में हलचल कैसे पैदा हुई, क्षोभ कैसे पैदा हुआ? बोला भगवान ने दृष्टि डाली। तो भगवान के दृष्टि डालने से तीनों गुणों जो समान स्थिति में है उसमें क्षोभ हुआ, हलचल हो गई, वो हिले, और उससे अहंकार पैदा हुआ, और अहंकार के बाद ये पंच तत्व पैदा हुए। आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद फिर अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब पैदा होने लगी। तो इस सारी सृष्टि के पीछे जो जिसके इशारे पे वो काम करती है, वो तो परम पुरुष भगवान है। ऐसे भगवत गीता में मयाधीक्षेण प्रकृति श्लोक से सिद्ध किया गया है। और चैतन्य चरितमृत में आगे लिखा है, जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, इस जगत का कारण जड़ रूपा प्रकृति नहीं है। शक्ति संचार्या तारे कृष्ण करे कृपा, भगवान श्री कृष्ण कृपा करके इसके अंदर शक्ति का संचार करते हैं। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गुण कारण, गौण कारण। कृष्ण की शक्ति मेन कारण है, मुख्य कारण है, स्वरूप लक्षण है, और गौण कारण है प्रकृति। गौण कहते हैं सेकेंडरी, और मुख्य होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो गौण कारण प्रकृति है। अब उदाहरण दे रहे, अग्नि शक्ति लोहा ये करे जारण, शक्ति है अग्नि की, और लोहा लाल होके जलाने का काम करता है। तो लोहा नहीं जलाता, गौण, लोहा गौण है, असल में शक्ति अग्नि की है।
अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, इसलिए जगत का मूल कारण तो है श्री कृष्ण। प्रकृति कारण यह छे अजागल स्तन, और प्रकृति कैसा कारण है? जैसे बकरी के गले में स्तन होते हैं जिसमें दूध नहीं होता है। अब तो बकरियां देखी नहीं लोगों ने, खा के मार के खा गए सारे की सारी। बकरी के गले में ऐसे कुछ, सबके नहीं, कुछ कुछ बकरियों के गले में ऐसे दो दो स्तन जैसे होते हैं। वो लगते हैं कि स्तन है परंतु वो तो ऐसे ही मांस के टुकड़े होते हैं। तो प्रकृति तो ऐसा दिखने में लगती है कि स्तन है परंतु इसमें दूध नहीं है। तो प्रकृति का कार्य बकरी के गले में स्तन जैसा है। मूल कारण भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण इसका प्रथम कारण है पूरी प्रकृति का। तो ये बहुत बड़ा कहा जाए कि मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है, बड़ी गलत विचारधारा है भौतिक विज्ञानियों की कि प्रकृति अपने आप सारा कार्य करती है। अब इस श्रृंखला का पूर्णाहुति का श्लोक है, प्रमथ्य दयितं प्रतिवारणं मृदे यो मां रसाया जगतादिशो करः कृत्वा ग्रदंष्टरे निरगाद उदंवतः कीर्णन् इवेभा प्रणतास्मितं विभुम इति। अब प्रकृति भगवान वारादेव की लीला का वर्णन करते हुए कहती है, प्रमथ्य दैतम, दैत का आपने प्रकृष्टेन रूपेण मथन करके उसको नाश कर दिया, समाप्त कर दिया। किसको? हिरण्याकश को। प्रतिवारणम मृधे, मृधे का मतलब युद्ध में, प्रतिवारण का मतलब वो आपके साथ लड़ने के लिए बराबर का आपने ही अपने धाम से उज्जय को भेजा था। ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति आपके साथ लड़ नहीं सकता है। प्रतिवारण, प्रतिवारण मतलब आपके मुकाबले के लायक, आपसे युद्ध करने के जो योग्य था उसको युद्ध में आपने हरा दिया, मार दिया। यो माम रसाया जगतादि शुक्र, हे आदि शुक्र, आप मुझ पृथ्वी को नीचे गर्भ सागर से लाए। कृता, कैसे लाए? कृताग्रदंष्ट्र, आपके मुख के दांतों के अगर भाग के ऊपर इसको आपने धारण किया। मृगाद उदवंत, और आपने उस सागर से मुझे ऊपर उठा के लाए, पानी से बाहर लेके आए गर्भ सागर से। और फिर उदाहरण देती है, कीर्णन इवेभम, इव कहते हैं हाथी को। जैसे हाथी खेल खेल में कमल के फूल को उठाता है, आपके लिए ये सारी पृथ्वी एक कमल के फूल के समान। ये तो आपका विनोद था, आपकी क्रीड़ा थी, आपका खेल था। कीर्णन इवेभम प्रणतसामितं विभुम, हमें आपको प्रणाम करती हूँ हे महान, हे परम पुरुष भगवान। आदि वाराह रूप में इस जगत में भगवान हिरण्याकश का वध करके आपने महान उस असुर का, आपने मुझ पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाला, अपने मुख के अगर भाग में धारण करके। जैसे एक हाथी कमल के फूल को निकालता है, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये वाराह देव इस जगत का कारण है। महान असुर हिरण्याकश का वध किया। पृथ्वी महारानी कहती हैं, आपने मुझे उठाकर गर्भ सागर से अपने मुख के अगर भाग पे धारण किया,
और बाहर निकाल के आए और खेल खेल में हाथी जैसे कमल के फूल को निकालता है। अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो भगवान वाराह देव की लीला का वर्णन पृथ्वी देवी कर रही है। आप जानते होंगे पृथ्वी देवी वाराह पत्नी है। पृथ्वी देवी को विष्णु पत्नी कहते हैं। उनका विवाह वाराह देव के साथ, विवाह का मतलब एक पुत्र हुआ भौमासुर। वो वाराह देव और पृथ्वी के द्वारा भौमासुर हुआ, परंतु वो अच्छे संग में नहीं गया। इसके कारण भगवान कृष्ण ने ही उस पृथ्वी के पुत्र का वध किया। ये प्राग ज्योतिषपुर नाम की जगह पे बहुत बड़ा दुर्ग बना के रहता था भौमासुर, और इसके वध करने के लिए भगवान सत्यभामा को अपने साथ ले गए गरुड़ के ऊपर। सत्यभामा को इसलिए लेके गए कि सत्यभामा के विस्तार, अंश के विस्तार से पृथ्वी देवी प्रकट होती। पृथ्वी देवी का प्रकट्य सत्यभामा के विस्तार से है, और जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी इसका वध करो, तब तक उसका भगवान वध नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति वहां लड़ाई में, युद्ध में ऐसी होती है कि सत्यभामा कहती है जल्दी करो, वध करो इसका, तब भगवान वध करेंगे। तो ये इसका वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में है कि पृथ्वी देवी वाराह पत्नी कैसे है और इनका पुत्र भौमासुर क्या कर रहा था, कैसे था। यहाँ इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। और पृथ्वी देवी कहते आपने बड़ी कृपा की। और ये तो ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए चिंतन कर रहे थे कि भगवान ने मुझे कहा है सृष्टि करो, लेकिन करूं कहाँ सृष्टि? पृथ्वी नहीं है, किसके ऊपर करूं? उस वक्त ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह देव का प्रकट हुआ, और देखते देखते मटर के दाने जितना निकला और इतना बड़ा हो गया कि उसके गर्दन के बाल हिलाने से आकाश में बादल हिलने लगे। इसलिए विभू कहा है, या विभू का मतलब बहुत बड़ा, महान। और फिर ये वाराह देव जल के अंदर चले गए और हिरण्याकश ने ललकारा और युद्ध हुआ। पृथ्वी को पहले स्थापित करके फिर महान युद्ध किया। तो यहाँ ये लिखा है कि आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। पृथ्वी देवी अपनी कृतज्ञता भगवान वाराह देव की प्रार्थना में वर्णन कर रही है। और प्रतिवारणम का मतलब है भगवान के साथ युद्ध करने के योग्य। जैसे एक हाथी से ही लड़ता है, और भगवान भी एक हाथी के समान इभंग लिखा है, वो भी खेल रहे थे। और यहाँ रसाया का मतलब रसातल नहीं है, गर्भ सागर है। और आदि सूकर का मतलब भगवान इस सृष्टि में सूकर का रूप अवतार लिया। यहाँ ये हमारा अध्याय भी पूरा होता है और ये हमारा इस वर्ष का वर्णन भी पूरा होता है। अब हम एक नए वर्ष का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच किं पुरुष वरसे भगवन्तमादिपुरुषम् लक्ष्मण अगरजं सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षा अभिरिक्ता परं भागवतो हनुमान सख्यं पुरुषः आविरत्त भक्तिरुपासते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुरुष वर्ष में, एक वर्ष है उसका नाम है किम पुरुष। किम पुरुष का मतलब क्या ये पुरुष है? जैसे आदमी है, लगता है आदमी है, क्या ये आदमी है? तो वहाँ जो रहते हैं वो हनुमान के साथ वैसे ही सब लोग रहते हैं जो वन मानस जैसे लगते हैं, वन में रहने वाले मानस, तो उसको कहते हैं किम पुरुष। भगवंतम आदि पुरुषम, भगवान आदि पुरुष। लक्ष्मण अगर्ज, लक्ष्मण के बड़े भाई। सीताभिरामम, सीता का आनंद देने वाले, सीता को
माता सीता को, देवी को आनंद देने वाले। रामम भगवान श्री रामचंद्र, तत्चरण सनेक्षण अभिरता, तत्चरण भगवान रामचंद्र के चरण सनीक्षर उनके निकट अपने आप को हमेशा रखते हैं खींचकर। सनिक्षण सन्निकट, बिल्कुल निकट में रखते हैं। अभिरत, सेवा में लगे रहते हैं। कौन? परम भागवतो हनुमान, मान भागवत दास्य भक्त का आचार्य हनुमान। सह किम पुरुष, और किम पुरुष के अन्य लोगों के साथ जो उधर रहते हैं। अविरत, अविरत का मतलब बिना रुकावट के, निरंतर, नित्य। भक्ति उपासते, भक्ति के द्वारा उपासना करते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, किम पुरुष वर्ष है वह महान भागवत हनुमान जी सदा ही निरंतर अपने लोकवासियों के साथ भक्ति पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण के बड़े भाई और सीता को आनंद देने वाले भगवान राम की उपासना करते हैं। इन 19वें अध्याय में भगवान राम के रूप की उपासना किम पुरुष वर्ष में होती है और नर नारायण की उपासना भारत वर्ष में होती है। तो ये 2 वर्षों का वर्णन इस अध्याय में है। अब और कौन हनुमान के साथ करते हैं पूजा और क्या कहते हैं? आरष्टिशेणेन सह गंधर्वैर अनुगीयमानाम् परम कल्याणीं भरतिर्भगवत् कथाम् अनो भगवत् कथां समोप्ष्णोति स्वयं चेदं गायति। हनुमान के साथ वहाँ और प्रमुख व्यक्ति, उसका नाम है आरिष्टशेण, और उनके साथ गाने के लिए हैं गंधर्व। किम पुरुष लोक में गंधर्वों ने, गंधर्वों के साथ अनुगीयमानाम, अनुगीयमानाम, वो सब एक दूसरे के पीछे गाते हैं। परम कल्याणी, और जो गाते हैं वो सबके कल्याण के लिए है, परम मंगलमय है। भारतिर भगवत कथाम, जो सबका भरण पोषण करते हैं, ऐसे भगवान उसकी कथा का गान करते हैं। और समुपश्नोति स्वयं चेदम गायति, हनुमान जी उनका निरंतर श्रवण करते हैं और फिर हनुमान जी इस मंत्र से भगवान की उपासना करते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, गंधर्व मिलकर सदा ही रामचंद्र का गुणगान करते हैं। और ये जो गुणगान है और ये जो कथा है, ये बड़ी कल्याणकारी मंगलमयी है। हनुमान जी और अरिष्टशेन, जो वहाँ के मुख्य किम पुरुष के अधिपति हैं, वो निरंतर भगवान बड़े ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करते हैं और हनुमान इस मंत्र से भगवान रामचंद्र की उपासना करते हैं। हनुमान और अरिष्टशेन बड़े ध्यान पूर्वक गंधर्वों के द्वारा रामचंद्र जी की मधुर कल्याणमयी कथा का श्रवण करते हैं और हनुमान जी इस मंत्र के द्वारा रामचंद्र की उपासना अथवा आराधना करते हैं। हनुमान अपने स्वामी का कथा सुनने में बहुत आनंद लेते हैं। इसका अर्थ है और किसी की नहीं, भगवान की अपने आराध्य रामचंद्र की ही कथा सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पुराणों में, अब ये प्रभुपाद जी बात लिखते हैं कि भगवान राम का अवतार है तो 4 भाइयों साथ में आते हैं, तो ये 4 भाई विष्णु तत्व है। इसके विषय में पुराणों में अलग अलग विचार है। तो लघु भागवत अमृत जो श्रील रूप गोस्वामी का है, उसमें इस बातों का वर्णन किया है। वासुदेवादि रूपाणाम अवताराः
प्रकीर्तिताः विष्णोः धर्मपुत्र रामः लक्ष्मण आद्याः कर्मादीनि पाद्मे तु रामो भगवान् नारायण अतीर्थः शेषचक्रं च शङ्खश्च कर्मादस्यो लक्ष्मणाद्यः मध्यदेशे स्थिता अयोध्या पुरे अस्य वसिता स्मृता महावैकुण्ठलोके च राघवेन्द्रस्य कीर्तिता। इसमें है कि दो प्राणों का वर्णन किया है। एक विष्णु धर्म उत्तर के अंदर ये लिखा है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चतुर्व्यूह का, वासुदेव राम जी, संकर्षण लक्ष्मण, भरत प्रद्युम्न और शत्रुघ्न अनुरुद्ध, तो ये चारों विष्णु तत्व हैं। परंतु पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि रामचंद्र तो वसुदेव है ही और संकर्षण तो शेष जी लक्ष्मण है, परंतु भरत और शत्रुघ्न शंख और चक्र है, चक्र और शंख है। तो ये दो पुस्तक में भेद है। तो हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये है कल्प भेद। जब पुराणों में कथा में कुछ अंतर आए या स्थान में कुछ अंतर आए कथा का, तो उसको कहते हैं कल्प भेद। कल्प भेद का मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतार के समय ऐसे होता है और किसी और दिन में अवतार जब भगवान का होता है तो उसमें कोई थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो ये बात ध्यान देनी है कि भगवान का अवतार बार बार होता है, कोई एक बार हुआ ऐसी बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी के हर कल्प में अवतार होता है। तो ये कल्प भेद से ही ये अंतर है, ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। और फिर कहा है रामचंद्र की राजधानी अयोध्या है। वो प्रभुपाद लिखते हैं आज भी इस धरती के ऊपर फैजाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में आज भी ये तो स्थान है ही अयोध्या। तो ये शास्त्रों में वर्णन है इसका, इतना ही प्रभुपाद ने वर्णन किया है। अब हनुमान जी किस मंत्र से भगवान राम की उपासना करते हैं, इस मंत्र का हम पाठ करते हैं। आज इतना ही करेंगे। देखें अभी उनका लिंक तो आया नहीं है जोधपुर वालों का। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद नक्षणाय नमो साधुवाद निक्षणाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। ये भगवान रामचंद्र के रामनवमी के समय हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थोड़ी। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोक आए। भगवान किसका प्रार्थना करते हैं? हनुमान जी, जिसका वर्णन वेदों में बड़े महान उत्तम श्लोकों के साथ होता। उत्तम श्लोकाय भगवान का एक नाम है जिनकी महिमा वेदों में वर्णित उत्तम श्लोकों से गाई गई है। नमः आर्य लक्षण शील व्रताय एक शब्द है। नमस्कार करते हैं जिसमें सारे आर्य लक्षण हैं। आर्य का मतलब सभ्य, वेदों के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति में जो लक्षण होते हैं ऐसे लक्षण है। आर्य लक्षण शील व्रताय, और व्रत भी आपके इतने शीलवान है। शीलवान जो है, कथा हाले दिन 15 मिनट को। हरे कृष्ण। क्लास हले थी। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। सारी शील का मतलब होता है ऐसा जिसका स्वभाव है, जो राजकुमारों के साथ भी रह सके और बहुत गरीब हो
उससे भी प्रेम से व्यवहार कर सके। भगवान रामचंद्र वशिष्ठ जी के आश्रम में अपने भाइयों के साथ शिक्षा के लिए गए थे गुरुकुल में। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो बड़े धाम-धूम से बहुत बड़ी उनकी सवारी राजकुमारों के ठाट बाट से आ रही थी। चारों ओर से अयोध्या के नागरिक खड़े थे। एक छोटा सा बालक, उन्हीं की आयु का, भगवान रामचंद्र तो सोने की पादुकाएं समझो पहने हुए, और जो घर आ रहे थे सम्राट के पुत्र थे, बड़े हीरे मोतियों से सजे हुए थे, परंतु एक वो निषाद छोटा बालक जिसको राम के प्रति बड़ा स्नेह था, वो भीड़ के अंदर से आगे जाने लगा। लोग रोकना चाह रहे थे, लेकिन राम जी ने देखा कहाँ आने दो, और आया। और राम जी ने उससे गले लगाया और उसने वो गांव के हाथ की बने हुए पादुकाएं, चप्पल भगवान राम जी को दिए, और राम जी ने उनको धारण किया और अपने राज के ठाट बाट के चप्पलों को छोड़ दिया। ये छोटा बालक जो राम जी के उस शोभा यात्रा में आया था, ये आगे बड़ा हुआ तो निषाद राज गुहा हुआ, जिसको भगवान ने गले लगा के अपना मित्र मान लिया। तो ये है भगवान का शील स्वभाव, कि ऐसा नहीं है कि राजकुमार है और बड़ी सवारी में जा रहे हैं और कोई प्रेमी मित्र जन्म से मानो के निषाद है, पाप योनि है, तो क्या हुआ? प्रेम करके भक्ति करने के लिए उपहार लाया है, उसके अपने हैसियत के अनुसार, उसकी अपनी जो स्थिति है उनके अनुसार, तो भगवान ने प्रेम से उसको स्वीकार कर लिया। ये भगवान का शील व्रत है। इतना शील व्रत है कि अपनी प्रजा में वो धोबी तक की बात का भी सम्मान कर दिया। ये है आर्य लक्षण शील व्रत है। नमा उपशिक्षित आत्मने, नमा उपशिक्षित आत्मने, सदा ही अपने से बड़े, जो वयोवृद्ध है, मतलब आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, जो ऋषि आते हैं, उनसे प्रेम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान है, सब कुछ जानते हैं और उन्हीं से सब ज्ञान का प्रकट्य हुआ है, परंतु फिर भी वो शिक्षा कहीं पे भी लेते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसका लिखा है, अर्थ लिखा है, उपशिक्षित आत्मने का मतलब है जिनकी इंद्रियां अपने संयम में है, और उपशिक्षित का अर्थ है शिक्षा लेना। अपने से बड़े बुजुर्गों से, ऋषियों से, मुनियों से सदा ही अपने राज में बुला के। और उत्तरकांड में तो लिखा है कि सारे ब्रह्मांड के ऋषि अगस्त ऋषि के नेतृत्व में राम जी के दरबार में आए थे जब उनका राज तिलक हुआ तब, और बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी। तब राम जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे उनसे। एक तो राक्षसों के वंश का वर्णन पूछा था कि राक्षस कहाँ से शुरू हुए, इनका उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा पूछा कि आप इतना रावण की और कुंभकर्ण की और मेघनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये महावीर हनुमान अकेला ही उनके लिए पर्याप्त था, काफ़ी था। तो इसका कारण क्या है कि हनुमान सुग्रीव के साथ होते हुए भी बाली से रक्षा नहीं कर पाया। तो हनुमान जी की महिमा अगस्त जी ने जो बताई है वो सारा वर्णन। तो ये है उपशिक्षित आत्मने। उपासित लोकाय, अपने इंद्रियों का संयम में एक पत्नी व्रतधारी। राजकुमारों को, राजाओं को के पास तो एक से अधिक विवाहों का तो विधि विधान हमेशा रहा है क्षत्रियों में, पर रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक पत्नी व्रतधारी हैं, तो एक पत्नी व्रतधारी ही रहे। उपासित लोकाय नमः, नमस्कार करते हैं जिसका सारे लोग उपासना करते हैं, सब लोगों के लिए पूजनीय है। और सब लोगों को भगवान रामचंद्र अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझ के उनका पालन पोषण करते हैं, एक प्रकार से उनकी पूजा करते हैं।
साधुवाद निक्षणाय का मतलब है कहीं किसी साधु की परखना हो कि कैसा है। जैसे लोहे को जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी के ऊपर चमकाया जाता है तो पता लगता है कि 24 कैरेट है, ऐसे किसी के गुणों को परखना है तो रामचंद्र के गुणों की कसौटी के ऊपर परखना चाहिए कि पुत्र है तो क्या रामचंद्र जैसे गुणों का उनके गुणों का अनुकरण कर रहा है, उनके पीछे चल रहा है, उनके चरण चिन्हों में चलना है। पति है तो क्या रामचंद्र जैसे पत्नी की रक्षा करने के लिए 7 समुद्र जाने को तैयार है। भाइयों का जब वर्णन करना है तो राज को त्याग कर भाई के लिए वन में जाने को तैयार है। ऐसे किसी भी रिश्ते का अगर परम गुण देखना है तो रामचंद्र के गुणों की कसौटी के ऊपर पकना। नमो ब्राह्मण देवाय, जो ब्राह्मणों को हमेशा पूजनीय मानता है और ब्राह्मणों की सदा ही ब्राह्मणिकल कल्चर का प्रभुपाद लिखते हैं। ब्राह्मण का जो एक ब्राह्मण का सभ्यता है उसको सुरक्षित रखते हैं। महापुरुषाय, भगवान महापुरुष है, वो महाराजाय नमः इति, और जो एक आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए थे ऐसे महाराजा को प्रणाम करते हैं। बीज मंत्र ओम के साथ हनुमान जी कहते हैं हम प्रणाम करते हैं परम पुरुष भगवान को जो आर्यव्रतशील आए हैं। उत्तम आर्य जो लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सब सद्गुण आर्यों के उनमें है, जो प्रगतिशील होते हैं, अपने इंद्रियों और मन को वश में रखते हैं। लगता है सामान्य व्यक्ति है, ऐसा अद्भुत चरित्र है कि दूसरों को शिक्षा उससे मिलती है। कैसे हमारा आचरण होना चाहिए वहां से सीखना पड़ता है। जैसे कसौटी के ऊपर सोने को परखा जाता है, ऐसे सद्गुण किसी में परखने हैं तो राम जी कसौटी है। ब्राह्मण के द्वारा पूजित है, जो महान भक्त हैं, परम पुरुष हो, भगवान आप महाराजा हो, आपको प्रणाम करते हैं। जिनके वचन महान है वर्ताय, जिनके गुण महान है, या गुण का एक अर्थ है जिनके चरणों में अंकुश का निशान है और कमल का निशान है, धनुष का निशान है, तो ये एक विशेष भगवान की पहचान है। चक्रवर्ती पाद ऐसे लक्षणों को लिखते हैं। विशेष चिन्ह है, विशेष गुण है और विशेष व्रत धारण किए, जो दूसरों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये उपशिक्षित का अर्थ लिखा है। और सब जिनकी पूजा करते हैं ये सब लोग का उपासक का अर्थ है। जिनके गुण महान हैं, ब्राह्मण जिनकी पूजा करते हैं ऐसे भगवान को और महाराजा को प्रणाम करते हैं। कहते भगवान जिसके चरणों में ध्वजा का निशान है, वज्र का निशान है, ऐसे चरणों वाले भगवान, जिनके बड़ी बुद्धिमानी का गुण है, बहुत बड़े गुणवान है, जिनके व्रत, जिनके वचन, जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए, जिनके वचन धर्म में स्थित रहते हैं, आर्य लक्षणशील वर्ताए, जिन्हें अपने गुरु और ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण की। भगवान आपने कहा सब लोग यहां तक के धोबी तक संतुष्ट हो जाए मेरे व्यवहार से। आपने सबका सम्मान किया, केवल ब्रह्मा जी का नहीं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप निक्षणाय हैं, ब्राह्मण देवाय हैं, आप बड़े दयालु हैं।
सारे गुण पूर्णता को पहुंचते हैं, राम तक पहुंचते पहुंचते। राम सारे गुणों की पूर्णता का मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसे लिखा है कि रामो विग्रहवान धर्म, रामचंद्र विग्रहवान धर्म है। जैसे अच्छे सोने को कसौटी के ऊपर परखा जाता है, ऐसे किसी के गुण अच्छे राम जी के ऊपर परखे जाते हैं। यहाँ कथा को विराम देते हैं, देखते हैं उनका क्लास का तैयारी है कि नहीं। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके पास अभी समय हो पाएगा थोड़ी देर के लिए? मेरे को एक दूसरी क्लास का उनका अभी मैसेज दिख नहीं रहा है, मैं ही परेशान हूँ, क्या करूँ उसका। अभी आप कहते हैं कि मेरे को दूसरी क्लास के लिए भी होना है, तो फिर चर्चा करें हम थोड़ा सा। क्या आपकी चर्चा क्या है, मैं उनसे पूछूं? उसका मैसेज आया नहीं है, मैं ही परेशान हूँ कि क्या करूं। आज प्रभु जी वो जैसे आपने भगवान राम का चरित्र बताया है ना, हाँ जी। तो उसके भी बहुत सारे प्रश्न है। जो आपकी बॉम्बे वाली क्लास थी वो तो मैंने 3 बार सारे सुने हुए थे, घंटे वाले सारे। हाँ। उसमें बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत अच्छी बातें आपने बताई थी। हाँ जी। तो भगवान के चरित्र को हम सुनते हैं, गाते हैं, तो कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ जीवन में डालते हैं। तो जैसे विभीषण जी लंका मतलब असुरों में रहते हुए भी उनको हनुमान जी जैसे ज्ञानी और साधु का दर्शन प्राप्त हुआ उनकी तपस्या से, और उसी के कारण आगे चल के उनको जब रावण ने उनको लात मारी तो वो भी लात भी उनका उद्धार कर गई और वो भगवान राम की शरण में रहे। तो कहाँ से कहाँ चीज जुड़ी हुई थी, और भगवान की शरण में जाके उनका भी उद्धार हुआ। तो भगवान ने उनको भी शरण में लिया अपनी, जो शत्रु का भाई था। तो भगवान सबको जो शरणागत में आता है, तो ये भी उनके शील गुणों में आएगा कि शत्रु के भाई को भी शरण में लेता है, ये उनका शील गुण है ना प्रभु जी? हाँ जी। जो हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ हाँ, नहीं हमारे लिए हम कहाँ वहाँ कर सकते हैं, वो बात हमारे बस की नहीं है। जी प्रभु जी। तो लिंक भेजो, लिंक नहीं भेजी है, लिंक नहीं भेजी है। देखता हूँ, अभी तक तो नहीं आई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अब प्रभु जी। लिंक आ गई है तो उनको मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो अब मंगलवार को फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। चलिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।